नमस्कार दोस्तों। अब आज हम जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कक्षा 10 का है ऑपरेशन है, उसमें जो उसका चैप्टर फर्स्ट है, उसका पार्ट तीसरे का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर है वो स्वयं जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर कंप्यूटर को स्वयं कुछ नहीं कर सकता। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। मतलब कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो खुद अपना दिमाग नहीं लगा सकता। ठीक है। अब उस कंप्यूटर को आपको कंप्यूटर को विशिष्ट अनुक्रमों का सेट होता है। निर्देशों के इस सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। सॉफ्टवेयर मुख्य निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है। जैसा 1.17 चित्र में 1.17 बताया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो एक प्रोग्रामों का समूह है। अब सॉफ्टवेयर में दो भाग बांटे गए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो सिस्टम को ऑपरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा होता है यूटिलिटीज। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज। जनरलाइज पैकेज में अपन कहते हैं कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनका प्रोग्रामों का समूह होता है। जैसे वो अलग हम आगे आगे अब पढ़ते जाएंगे। और कस्टमाइज पैकेज जो अलग से विशेष पैकेज होते हैं जो सिंगल होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो रोम रैम या रोम दो होते हैं। रैम जो रोम में भंडारित प्रोग्राम का निष्पादन होता है। जो उसमें रोम में जो स्टोरेज होते हैं उसमें प्रोग्राम निष्पादित चलता है, जो कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों को सक्रिय करते हैं। जो कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर है उनको सक्रिय करते हैं और आपके द्वारा काम करने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। प्रोग्रामों के इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की वे सेट है जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। जो कंप्यूटर के संसाधन है उनके प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इस श्रेणी में आते हैं जो संसाधनों का प्रबंधन करने, उन्हें चलाने, बंद करने, जो उनके लिए जो काम आते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को ऑन करते हैं तो वो मोबाइल के जो अंदर अंदर जो प्रोग्राम सेट है वो चल जाते हैं। और कंप्यूटर को चलाते हैं तो साथ साथ में स्क्रीन भी चालू हो जाती है और कीबोर्ड में भी लाइट आ जाती है और उसका जो एसएमपी जो पावर मोड वाला पीछे पंखा है वो चालू होने लग जाता है। तो उसके प्रबंधन और उसके मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। हार्डवेयर यंत्रों का प्रबंधन करता है, डिस्क फाइल सिस्टमों का प्रबंधन और देखरेख करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को सहयोग करता है। यूनिक्स, विंडो, लाइनेक्स कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स है, विंडोज है, लाइनेक्स है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को वे सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो सिस्टम उपयोग करने तथा उसका अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह सभी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करते हैं। इसी कारण से एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे यूटिलिटीज का प्रयोग में आया। क्या आया? ये सब पूर्ण यूटिलिटीज उपयोग आया। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्ण नहीं कर पाए, यूटिलिटीज आया। वे प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के बीच को उपयोगकर्ता और कार्यात्मकता को जो है अंतर को मिटाता है। उपयोगकर्ताओं और आवश्यकताओं, क्या आवश्यकता है उसकी। यूटिलिटीज प्रोग्राम एक विस्तृत श्रेणी के सॉफ्टवेयर है जैसे कि कंप्रेस और अनकंप्रेस। कोई फाइल होती है उसको कंप्रेस करना, कई फाइलों को छोटा करना ताकि आसानी से रहे। जैसे पीडीएफ फाइलें होती है उनको हम कंप्रेस करके एक ही जो जिप फोल्डर या उनमें बढ़ा सकते हैं। और दूसरा है अनजिप, जैसे अनकंप्रेस, उसको फाइल को जो बनी हुई है उन फाइलों को अनकंप्रेस करना। अब फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और स्प्लिट एंड जॉइन, जो फाइल होती है उसको टुकड़ों में बांटना और उसके जॉइंट करना सॉफ्टवेयर आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट होता है। क्या होता है? प्रोग्राम जिसे विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए लिखा जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामों का सेट जो जिसे विशेष कार्यों को करने के लिए लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन पैकेज जो पुस्तकालय को प्रबंधित करता है,
करता है। एप्लीकेशन जो पुस्तकालय को प्रबंधित करता है उसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। जो एप्लीकेशन जो पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है उसको मैनेजमेंट से संबंधित कार्य करता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। इसका उपयोग पुस्तकालय की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए, क्या पुस्तकालय है उसकी जानकारी का प्रबंधन करने के लिए, जैसे किताबों की जानकारी रखना, लेखाधारक अकाउंट की और किताबों के वितरण की जानकारी, किताबों को वापस करने की जिम्मेदारी इत्यादि। एक अन्य एप्लीकेशन पैकेज जो विद्यार्थी की जानकारी का प्रबंधन करता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। यह विद्यार्थी के रोल नंबर, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संभाग और परीक्षा के परिणाम से संबंधित प्रबंधन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य दो सॉफ्टवेयर को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज। जनरलाइज पैकेज क्या होता है, कस्टमाइज हम आगे बढ़ते हैं। जनरलाइज उपयोग पैकेज वे यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। ये उपयोगकर्ता यूजर नहीं, जो उपयोगकर्ता को सामान्य जरूरतों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे दस्तावेज तैयार करना, जो सामान्य जो जो सामान्य जरूरतों मतलब ऐप जो यूजर के लिए उपयोग के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे चित्र बनाना, डाटा प्रबंधन करना और करने के लिए डाटाबेस तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना। ये जनरलाइज पैकेज ये प्रोग्रामों का एक समूह है जो समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से टूल्स प्रदान करता है। कुछ जनरलाइज पैकेजों को सूचीबद्ध किया गया है। अब जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड वर्ड परफेक्ट, एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, स्प्रेडशीट, लोटस, स्मार्ट स्वीट, एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस, कैल्क, एप्पल्स नंबर्स आदि। अब प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग की सॉफ्टवेयर है, वर्ड परफेक्ट आता है, एमएस वर्ड है जो अपन ज्यादातर यूज लेते हैं, ओपन ऑफिस राइटर है ये, ठीक है। अब स्प्रेडशीट जो डाटा है, जो आंकड़ों का जो विश्लेषण करता है, लोटस स्मार्ट सूट होता है, एमएस एक्सेल होता है, ओपन ऑफिस कैल्क है, एप्पल नंबर्स है। तो ये अलग अलग स्प्रेडशीट है। अब प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन ग्राफिक जो है पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस आदि के लिए आदि। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, एमएस एमएस एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल आदि। अब ग्राफिक्स टूल में कौन सा, पेंटशॉप प्रो, एडोब फोटोशॉप, एमएस, ये वे एप्लीकेशन होते हैं जिनका निकास किसी संगठन संस्था विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाता है। कस्टमाइज पैकेज किसी संस्था का जो मतलब जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी की जानकारी का विवरण, भुगतान, पेरोल पैकेज, माल सूची संयंत्रण आदि। ये हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग करके विकसित किए गए। कंप्यूटर की भाषाएं, भाषाएं एक क्या है, संचार का एक साधन है। सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग करके एक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। भाषा का उपयोग इसी आधार पर, जो अपन लोग कैसे एक दूसरे से भाषा, उसी प्रकार आधार पर कंप्यूटर के साथ भी संचार किया जाता है। एक भाषा उपयोगकर्ता और मशीनों के द्वारा समझी जाती है। प्रत्येक भाषा की तरह, जैसे कि अंग्रेजी भाषा हिंदी के अपने व्याकरण के नियम हैं, उसी प्रकार प्रत्येक जो अंग्रेजी भाषा के नियम, उसी प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर की भाषा नियमों द्वारा बंधी दी है। उन्हें 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 उस भाषा को सिंटैक्स कहा जाता है। उन भाषा को सिंटैक्स कहा। कंप्यूटर से संचार करने के दौरान उपयोगकर्ता के लिए सिंटैक्स आवश्यक होता है। कंप्यूटर भाषा को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। लो लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का अर्थ उस मौलिक तरीके से है जो मशीन को समझ में आती है। लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण नीचे दिए गए। मशीन लैंग्वेज, यह भाषा 0 और 1 के रूप में होती है, जिसे जो बाइनरी भाषा कहते हैं, और सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। उसे क्या, सीधे कंप्यूटर। यह मशीन पर निर्भर होती है। किस पर, मशीन। यह सीखने में कठिन और प्रोग्राम लिखने के लिए और भी कठिन होती है। असेंबली लैंग्वेज, इस भाषा में मशीन कोड 0 और 1 को सांकेतिक कोड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे निमोनिक्स किया जाता है। 0 और जैसे क्या कहते हैं, निमोनिक्स, जो मशीन कोड है उसको 0 को सांकेतिक, इनको क्या कहता है, निमोनिक्स से 0 और 1 जो है, ताकि इसे अधिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संरचना को सुधारने के लिए प्रथम चरण है। मशीन लेवल लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है। इसमें कम समय लगता है। जो इसमें कम मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामों की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना अधिक आसान होता है। ये
ये भी मशीन पर निर्भर करती है। अब प्रोग्रामों को उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए जिससे प्रोग्राम चलता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या आप जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर की विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मशीन पर निर्भर होती है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए समस्या का हल करने के लिए सामान्य और आसानी से समझने योग्य अंग्रेजी कथनों का उपयोग करती है। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर पर विभिन्न कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं, इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत सरल होता है। विभिन्न हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी? बिग बेसिक जिसका फुल फॉर्म है बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, यह व्यापक रूप से प्रयोग में की जाती है, ज्यादातर उपयोग आसानी से सीखी जाने वाली सामान्य उपयोग में भाषा है। इन प्रारंभिक दिनों में मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर इसका उपयोग करता था। कोबोल व्यावसायिक प्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली मानकीकृत भाषा। फोर्टोन गणित संबंधी और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए इसका विकास किया गया है। यह वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में है फोर्ट्रन। ठीक है, अब सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका उपयोग सभी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक अनुप्रयोग, वाणिज्यिक अनुप्रयोग, गेम्स को विकसित करना आदि। अब सी प्लस प्लस लोकप्रिय ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। कंपाइलर और असेंबलर, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होती और असेंबली लैंग्वेज चूंकि मशीन पर निर्भर होती है फिर भी उसमें निर्देशों के लिए निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है जिसे मशीन नहीं समझती है। अतः दोनों लैंग्वेज द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को मशीन समझ सके और इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर की आवश्यकता होती है ताकि वे इन निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन कर सके। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को पढ़ता है उसे मशीन मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्रामों में परिवर्तन उसे कंपाइलर कहते हैं। प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेजों को सोर्स प्रोग्रामों में कहा जाता है और उसे कंपाइलर द्वारा अनुवाद किया जाता है, उसे प्रोग्राम कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। अब सोर्स प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट जो प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम उसे असेंबलर कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम और असेंबलर उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। अब आपने इसमें क्या सीखा? कंप्यूटर तभी उपयोगी होता है जब बाह्य उपकरणों जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर इन्हें परिधीय उपकरण कहा जाता है। ठीक है, के साथ मिलकर काम करता है। इस पाठ में हम कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न परिधीय उपकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह भी सीखा कि सॉफ्टवेयर की सहायता से बिना हार्डवेयर कुछ भी नहीं कर सकता। अतः हमने सॉफ्टवेयर और इसके प्रकार और सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन लैंग्वेज के बारे में समझा। आप पाठांत प्रश्न है वो हम बात करेंगे। धन्यवाद।